वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डेली रात को 9 बजे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो रात को 9 बजे डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे और 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा आपको तुरंत आपके कोर्स पे। इसके साथ साथ और भी नए कोर्सेज और भी नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलती रहेंगी। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिए गए इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 455 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के देख चुके थे। आज उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिए गए हैं। बी है एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी है भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं भाग 3 में, ना कि भाग 4A में, जबकि भाग 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये आपको याद रखना है। बाकी सारे आपको ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। फिर से पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की भागीदारी संवैधानिक कर्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी है केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों को नियंत्रित करने का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गलत विकल्प चुन करके बताना था। इसका राइट आंसर आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितने दिन या महीने तक रोक के रख सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी है 4 महीने या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 महीने तक। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने, कुल मिलाकर के 4 महीने तक। 459th क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए वर्ष 2011 में 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता PC चाको ने की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी? अब इसमें ये बताना कि 2011 के समय पर लोकसभा अध्यक्ष कौन था। सिंपल सी बात यह है और क्वेश्चन को इतना बड़ा करके दे दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है मीरा कुमार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कुछ आर्टिकल दिए गए उनसे संबंधित प्रावधान है। जैसे कि पहला है आर्टिकल 338, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ओके। सेकंड दिया गया है अनुच्छेद 338A, इसमें दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और थर्ड में दिया गया अनुच्छेद 338B, जिसमें दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इनको देख करके सही ऑप्शंस का चयन करना है जो करेक्ट है स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। तीनों करेक्ट दिए गए, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338B। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 461st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवैधानिक निकायों का चयन करें।
अब कुछ निकाय दिए गए, इनमें देख करके बताना है कौन कौन से संवैधानिक हैं। पहला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, सेकंड है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, थर्ड है निर्वाचन आयोग, फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग, फिफ्थ है राज्य लोक सेवा आयोग, सिक्स्थ है वित्त आयोग, सेवेंथ है वस्तु और सेवा कर परिषद। इनमें से कौन से निकाय हैं जो संवैधानिक निकाय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु और सेवा कर परिषद। ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 462 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो होगा। बी ऑप्शन है 1950 से 15 अक्टूबर 1987 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होता था। ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 1989 को मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर है ऑप्शन डी 1989 के बाद राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग का कार्यभार कम करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको गलत दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया गया 1950 से 15 अक्टूबर 1987 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होता था। जबकि यहाँ पर जो डेट दी गई है वो होनी चाहिए 16 अक्टूबर 1989। 16 अक्टूबर 1989 से ये बहु सदस्यीय निकाय बन गया था। पहले एक सदस्य होता था लेकिन बाद में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों के साथ ये बहुसदस्यीय निकाय बन गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी रॉन्ग था, इसलिए राइट ऑप्शन चूज करेंगे। 463 क्वेश्चन है, संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्वतंत्रता और शक्तियों तथा कार्यों के अलावा इसके संगठन और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक उल्लेख दिया गया है। 464 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 2 शहरों मद्रास तथा बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी है वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों पटियाला के महाराजा सर नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह और ग्वालियर के राजा सर दिनकर राव रघुनाथ को नवगठित विधान परिषद में नियुक्त किया था। फिर वर्ष 1938 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। या फिर इनमें से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं दिया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही गलत दिया गया था, बाकी सारे ऑप्शंस आपको सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से गलत विकल्प कौन सा है उसका चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ऑप्शन बी है किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी है किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। आप इसमें से राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी। कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले प्रश्न में फिर से आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 विशेष प्राधिकरण लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। सेकंड स्टेटमेंट है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। थर्ड है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संथानम आयोग द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है।
और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं दिया गया है और ये ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। इससे आप अपने फैक्ट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं, इनको लर्न करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत अस्तित्व में आया था, जिसे बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 8 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य था। ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। कौन सा है आपको ऑप्शन गलत दिया गया है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इसको 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत अस्तित्व में लाया गया था और बाद में यह जो गठित किया गया संवैधानिक निकाय के रूप में, वो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। यहाँ पर 1995 दिया गया है, वो गलत था, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा, यही गलत दिया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट इसके तहत सही दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो आयोग है मानवाधिकार आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनसे मिलकर के मानवाधिकार आयोग बनता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती थी तथा 4 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता था। अभी 4 सदस्यों में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश हो गए, थर्ड मानवाधिकार के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 अन्य सदस्य हो गए, इन सभी को शामिल किया जाता था। और साथ ही इस आयोग में एक पदेन सदस्य भी रखा जाता था, उसके लिए अलग अलग आयोग हैं, उनमें से कोई भी अध्यक्ष हो सकता था। तो वो हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन है, इस आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी। ऑप्शन बी है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ऑप्शन सी है, इस आयोग के अनुसार कानूनी तौर पर एक बच्चे को आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, राइट। 469 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला जो स्टेटमेंट है दिया गया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकी सुंदास कानिया थे। सेकेंड है, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। थर्ड है, प्रथम जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वो NR पिल्लई और प्रथम कैबिनेट सचिव N श्रीनिवास राव थे। इनमें से कौन सा आपको मैच करके सही उत्तर दिया गया है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकी सुंदास कानिया थे, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त N श्रीनिवास राव थे और प्रथम कैबिनेट सचिव NR पिल्लई थे। तो ये गलत दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य आते हैं। ऑप्शन ए है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट करेंगे। चलिए, तो ये हो गए आज के प्रश्न पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च कीजिए और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंट 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब आपकी बस 2 क्लासेस और होनी है, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।